नमस्ते विद्यार्थियों। आज के ऑनलाइन लेक्चर में हम लेखक राजेंद्र लाल हांडा इनके द्वारा लिखा गया पाठ बिल्ली का बिलंगुड़ा पढ़ेंगे। बिल्ली का बिलंगुड़ा अर्थात बिल्ली का बच्चा। यह पाठ बिल्ली का बच्चा, लेखक और लेखक का एक नौकर है जिसका नाम है अमरू, इन तीनों पर आधारित है। यह पाठ आपके चेहरे पर थोड़ी सी हंसी लाएगा। गलतफहमी के कारण कैसे हास्यास्पद स्थिति का निर्माण होता है यह बताएगा। तो चलिए इस मजेदार पाठ को पढ़कर समझते हैं। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। यहाँ पर पुराने लोगों की सोच और आज के लोगों की सोच पता चल रही है। पुराने लोग बिल्ली को अपशकुनी मानते थे। बिल्ली का रास्ता काटना बुरा समझा जाता था। लोग बिल्ली को घर में आने नहीं देते थे, परंतु आज के लोग बदल चुके हैं। बदलने के पीछे का कारण पढ़ाई, एडुकेशन नहीं है और ना ही हम एनिमल लवर्स बन गए हैं। आज के लोग हर एक चीज से अपना काम निकालना सीख गए हैं। इसीलिए कल की अपशकुनी बिल्ली हमारे काम आ सकती है तो वह हमारे लिए आज अपशकुनी नहीं है। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुतेरे अर्थात बहुत सारे प्रयत्न किए गए, पर हमारी एक न चली। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल अर्थात लोहे के डिब्बे या लोहे के कनस्तर बनाए गए। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा, परंतु आंख बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श किया गया। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी। हमने पहले ही कहा था, अगर बिल्ली हमारा काम निकाल कर दे सकती है तो वह हमारे लिए अपशकुनी नहीं है, चाहे वह काली हो या गोरी। इस पैराग्राफ में हमें पता चला कि लेखक परेशान है। लेखक की परेशानी का कारण है चूहे। उन चूहों को घर से भगाने के लिए लेखक ने बहुत सारी कोशिश की, परंतु लेखक सफल नहीं हुआ। अंत में वही रास्ता काटने वाली बिल्ली से काम लेना होगा, यह डिसीजन हुआ और बिल्ली पाली गई। चुनांचे अर्थात इसीलिए एक बिल्ली लाई गई। उसकी खूब खातिर होने लगी। खातिर अर्थात आदर सत्कार, प्यार करना या क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए यह देखना। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। उसने विधि पूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली प्राय अर्थात अक्सर, बिल्ली अक्सर सब लोगों की थाली से झूठन ही खाती, इसलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ा। अर्थात जब बिल्ली लाई गई तब बच्चों ने उससे
खूब प्रेम किया। उसे क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, यह सब देखा गया। बच्चे कभी दूध पिलाते तो कभी रोटी खिलाते। बिल्ली पालने का कोई खर्च भी नहीं था, क्योंकि बिल्ली अक्सर जो फेंकने जाने वाला है वह झूठा खाना ही खाती थी। जिस काम के लिए बिल्ली को लाया गया था वह काम भी बिल्ली ने पूर्ण किया। परेशानी से मुक्त होने पर घर के सभी लोग बहुत खुश थे। नेक्स्ट लाइन है, 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। ऐसा क्या हुआ कि जो बिल्ली कल तक हमें खुशियां दे रही थी वही बिल्ली आज हमारे दुख का कारण बन गई है। कल तक लेखक चूहे से परेशान था, आज लेखक बिल्ली से परेशान हो गया। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं और हमें तंग भी करती रहती है। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। यहाँ पर लेखक बिल्ली से क्यों परेशान हो गया यह पता चला। याद रखिए, दुनिया का एक ही उसूल होता है, जब तक काम है तेरा नाम है, वरना दूर से सलाम है। जब तक बिल्ली से काम था बिल्ली अच्छी लग रही थी, अब काम निकल गया, इसीलिए इस बिल्ली में खोट नजर आने लगी। चूहे अनाज खाकर बिल में छुप जाते थे, यह बिल्ली हमारा खाना दबा के खा रही है, भर पेट खा रही है, हमारा खाना खा के हमको ही परेशान कर रही है। इसीलिए जो घर के लोग लाड़ प्यार कर रहे थे अब उनका व्यवहार बदल गया। नेक्स्ट पैराग्राफ है, बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं। जो शेर के काबू में नहीं आई वह हमसे कैसे मात खा जाती। उसने भी अपना रवैया बदल दिया। हमारे आगे पीछे फिरने की बजाय वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। जब मौका लगता मजे से जो जी में आता खाती। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया। देखता हूं कि काढ़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से अर्थात शौक से या इच्छा से जमाया गया था, बिल्ली खूब मजे से खा रही है। इस पैराग्राफ में हमें पता चला कि बिल्ली घर वालों का रवैया भाप गई। उसे पता चल गया कि जो लाड़ प्यार पहले हो रहा था अब नहीं होगा, इसीलिए उसने भी अपना रवैया बदल दिया। पहले वह भी घर वालों के आगे पीछे घूमती थी, घर वालों का झूठा खाती थी, परंतु अब उसका जो मन करता है वो खाती है। एक दिन लेखक का दही खाने का मन होता है। वह सोचता है सुबह उठकर इस दही को खूब मजे से चटकारे ले लेकर खाऊंगा। जो चीज लेखक को चटकारे लेकर खानी थी वही चीज बिल्ली ने चटकारे ले लेकर खत्म कर दी। नेक्स्ट पैराग्राफ है, अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। मेरा नौकर बहुत होशियार है। रात को काम खत्म करके जाने से पहले
उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतजार करने लगा। बिल्ली आई, वह एकदम रोटियों पर झपटी। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया गया। चूंकि रात के 10 बजे थे, मैंने अपने नौकर अमरू से कहा कि सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आए, जिससे वह इस घर में वापस न आ सके। इस पैराग्राफ से हमें पता चला कि अब बिल्ली का बंदोबस्त करना बहुत जरूरी हो गया था। लेखक के पास अमरू नाम का एक नौकर था जो बिल्ली से भी ज्यादा होशियार था। उसने रोटियों का जाल बिछाया और बिल्ली उस जाल में फंस गई। बिल्ली को बोरी में बंद किया गया, बोरी का मुंह रस्सी से बांध दिया गया और फैसला यह हुआ कि दूसरे दिन बिल्ली को इतनी दूर छोड़कर आए कि वह वापस इस घर में कदम न रख पाए। नेक्स्ट पैराग्राफ है, सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली भटियारिन अर्थात पथभ्रष्ट की तरफ छोड़कर आना है। इन लाइनों का अर्थ है कि बिल्ली को ऐसी जगह छोड़ना है कि बिल्ली पथभ्रष्ट हो जाए, अर्थात उसे घर पर आने का रास्ता पता न चले। नेक्स्ट लाइन है, बोरी कंधे पर लटका अमरू चल दिया। बात आई गई हो गई। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। गुसल खाने में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसीलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। 2 मिनट के बाद ही फिर शोर हुआ। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज लगा रहा है। आपका नौकर पकड़ लिया गया है। अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। इस पैराग्राफ से हमें पता चला कि नौकर बिल्ली छोड़ने गया था। बिल्ली छोड़ना ये कोई गुनाह नहीं होता, परंतु क्वेश्चन यह है कि उसने ऐसा क्या किया कि लोगों ने उसे पकड़ लिया। नेक्स्ट पैराग्राफ है, मैं हैरान हुआ कि क्या बात है। समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा। शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो और उसने अमरू को धर पकड़ा हो। रही आदमी इकट्ठे होने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं और फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है, जहां सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाए और क्या करे। अर्थात लेखक सिर्फ अंदाजे बांध रहा है। लेखक को भी नहीं पता कि अमरू के साथ क्या हुआ। हमें और एक बात पता चली, वह है देश की त्रासदी या हकीकत। देश में भीड़ है, परंतु भीड़ के पास काम धंधा नहीं है। नेक्स्ट लाइन, खैर उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू
आता हुआ दिखाई दिया। वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। लेखक परेशान था, अंदाजे बांध रहा था, और यह बंदा हंसते हुए आ रहा है। अब ऐसा क्या हुआ कि यह हंसते हुए आ रहा था? नेक्स्ट लाइन, उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई? तूने आज सुबह ही सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े? अमरू को कुछ कहना नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे। उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। लोगों ने अमरू को क्यों पकड़ा था यह पता चला। बोरी के अंदर जो भी था आजाद होने के लिए हाथ पैर तो मारेगा ही। अमरू को पता था वह बिल्ली है, परंतु लोगों को लगा बोरी के अंदर बच्चा है। नेक्स्ट लाइन, दो आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो लिए। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है। अल्पभाषी अर्थात कम बोलने वाला, कुछ मस्खरा भी है। वह चुप रहा। देखते ही देखते 50 आदमी इकट्ठे हो गए। उनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को, यह बदमाश उसी गिरोह में से है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। एक आदमी लपक कर अर्थात तुरंत या कूद कर थाने गया और वहां से थानेदार और एक सिपाही को बुला लाया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहां से ले जाए और कानूनी कार्यवाही के आड़ में इसे हवालात के मजे लेने दे। पहले इसकी जी भर के मरम्मत होगी। मरम्मत का अर्थ होता है टूटी फूटी चीजें ठीक करना, लेकिन यहाँ मरम्मत का अर्थ है तोड़ना फोड़ना। पहले हम इसको तोड़ेंगे फोड़ेंगे, बाद में आप इसको लेकर जाना। नेक्स्ट लाइन है, गजब नहीं है कि भरे मोहल्ले से बच्चे उठा लिए जाए। 2 दिन हुए, पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया। देवनगर से तो कई उठाए जा चुके हैं। आप बाद में इसके साथ चाहे जो करें, पहले हम लोग इसकी पिटाई करेंगे। भीड़ में से दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव अर्थात प्रपोजल का समर्थन किया और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार अर्थात रेडी होने लगे। सभी लोग अमरू की मरम्मत करने के लिए रेडी हो रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। नगर के सभी भागों से बच्चों के उठाए जाने की खबरें आ रही थी। 1-2 बार पत्रों में यह छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे।
स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। दिल्ली नगर पालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे। इसी से पता चलता है कि समस्या कितनी गंभीर थी। गली से दिल्ली तक माहौल गर्म था और ऐसे समय में हमारा अमरू बिल्ली छोड़ने गया था। नेक्स्ट लाइन, इसीलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी। अर्थात लेखक को आश्चर्य इस बात का नहीं था कि लोगों ने अमरू को पकड़ा। लेखक को आश्चर्य इस बात का था कि अभी तक इसकी धुलाई क्यों नहीं हुई। नेक्स्ट पैराग्राफ, अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहां न होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल, यह बच्चा तूने कहाँ से उठाया है और इसे तू कहाँ ले जा रहा है? बता, कहाँ है तेरे और साथी? आज सबका सुराग लगाकर ही हटूंगा। अर्थात भीड़ देखकर थानेदार को भी जोश आया। हीरो बनने का अच्छा मौका हाथ लगा है। आज वह सबका पता लगाकर ही रहेगा। नेक्स्ट लाइन है, अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। दबी आवाज में वह थानेदार से बोला, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, न मैं बदमाश हूँ। मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ, जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है बे? दरोगा जी, ऐसे नहीं यह मानेगा। 2-4 बेंत, बेंत अर्थात छड़ी, रसीद कीजिए। दरोगा ने बगल से निकालकर बेत अपने हाथ में ली ही थी कि अमरू नम्रतापूर्वक झुका और बोला, सरकार, आप जितना चाहे मुझे पीट ले, पहले यह तो देख ले कि इस बोरी में है क्या। हुक्म हो तो चलिए थाने चले। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, पर भीड़ कब मानने वाली थी। लोग चिल्ला उठे, हरगिज नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह हैं, मामला कभी दबने नहीं देंगे। थानेदार डर गए कि उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा, बोरी को नीचे रखो, इसका मुंह खोलो। नेक्स्ट पैराग्राफ, अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलंगुड़ा अर्थात बिल्ली का बच्चा छलांगे मारता हुआ एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रह गए। थानेदार की भी समझ में न आया कि अब क्या करे। अर्थात थानेदार भी
जोश में आकर डायलॉग्स पर डायलॉग्स मार रहा था। पहले उसे बोरी खोलकर देखना चाहिए था। अगर उसमें बच्चा होता तो उसे सांस लेने में समस्या हो सकती थी। भारी से भारी डायलॉग मार के हो चुका। बच्चा निकलना था, निकला बिल्ली का बच्चा। अब करे तो क्या करे? ये तो थानेदार की इंसल्ट जैसा कुछ हुआ। ना वो अमरू को मार सकता था, न बुलाकर लाने वाले उस व्यक्ति को मार सकता था। नेक्स्ट लाइन, वह थाने की तरफ मुड़ा और एक तांगे वाले की पीठ पर बेत मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए? छड़ी थानेदार के हाथ में थी। उसे किसी को मारना था तो मारे तो किसे मारे? थानेदार ने तांगे वाले को मारा। क्यों मारा? क्योंकि तांगा रास्ते में खड़ा था। वैसे तांगे की कौन सी पार्किंग होती है? बेचारा मार खा गया। नेक्स्ट लाइन, इसी प्रकार अपनी झेप मिटाने का यत्न करते हुए दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। मैं आशा करता हूँ कि आपको पाठ पसंद आया होगा। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।